मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में 40 तक क्वेश्चन पढ़े हुए थे और आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए आप लोग बोर्ड पे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, जो निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है दिया हुआ है, तो अपरमेय का मतलब होता है जो अपरमेय नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है √64/√81। अगर √64 का वर्गमूल तोड़ते हैं तो 8 होता है और 81 का तोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो जो संख्या रूट में दी गई हो अगर वो संख्या अगर पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो वो क्या होता है, वो अपरमेय नहीं होता, यानी क्या होता है, परिमेय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो √3 दिया हुआ है, तो √3 क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। यहाँ √21/35 है, इसको भी कटाएंगे तो अपरमेय संख्या में ही होगा। इस दोनों को गुणनफल √6 हो जाता है, ये भी क्या होता है, मेरा अपरमेय संख्या होता है। फिर हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है किसका दशमलव प्रचार शांत है। तो हम लोग पहले से जान चुके हैं जो शांत का रूल्स होता है, जो हर का जो मान होता है उसमें होता क्या है, जो 2 और 5 के रूप में टूटना चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में टूटता है तो क्या होता है, वो शांत में आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये 3 को 2 यानी इतना में तोड़ जाएगा, यानी 3/2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। इसमें केवल बाटा में जो मान आएगा वो हमारा केवल कितना आएगा, 2 ही आ रहा है। इसलिए हमारा जो शांत होगा वो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे फिर हम लोग, कह रहे 6/15 का दशमलव प्रसार है, यानी पूछ रहे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है शांत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अशांत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आवर्ती और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एंटी, यानी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए 6/15 को अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो 6/15 को जब हम बनाएंगे इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 3, दोनों 3 क्या होगा, कट जाएगा। ये 2 बटा कितना हो जाएगा जी, 5। तो बाटा में क्या होता है, तो क्या होता है, वो शांत होता है। तो आप लोग जानते हैं जी 2 और 5 का मान जो बाटा में दिया रहता है तो क्या होता है, मेरा शांत होता है। तो यहाँ केवल क्या है, 5 ही है, तो भी हमारा क्या होगा, शांत हो जाएगा। फिर अगला नंबर 44 नंबर हम लोग देखेंगे, कह रहा है 4 - √3 ये कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कह रहा है भिन्न संख्या और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पूर्णांक। कह रहा है 4 - √3 कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रूट में अगर कोई संख्या दी गई हो पहले से, तो जो संख्या रूट में दिया जाता है अगर उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल अगर नहीं करता है तो हमारा क्या होता है, वो अपरमेय संख्या होता है। यहाँ रूट में 3 दिया हुआ है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए हमारे इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां ऑप्शन ए में देखेंगे √36/64 दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया है 1/81, ऑप्शन सी में दिया है √3/5 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है -9/√49। तो कह रहे इसमें अपरिमेय संख्या को बताना है। √36/64 जो दिया है रूट में, 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल कितना होता है जी, 8 होता है। तो जब ये मान कटेगा तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो 6/8 हो जाएगा तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। 1/81, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल होता है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसलिए से होगा जो रूट में संख्या दी गई है लेकिन उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल मेरा नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी भी अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं 49 का वर्गमूल 7 होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
अपरमेय बताना है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा जी? 46 में क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6, इसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, एक 2 होता है, दूसरा 3 होता है, और इसके अलावा 6 भी होता है और 1 भी होता है, इसलिए हमारे अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 को अगर हम लोग जब तोड़ते हैं तो ये 3 से कटता है, फिर 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये भी क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे तो जो डी नंबर ऑप्शन जो दिया है 11 दिया गया है ना, और 11 जो है केवल 11 से ही कटेगा और इसके साथ साथ एक 1 से भी कटता है, इसलिए हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है? 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में फिर हम लोग देखेंगे, कर दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है, अनंत परमेय संख्या हो सकती है। कोई भी दो को अगर परमेय संख्या हम लगते हैं तो उसके बीच में हमेशा कितना को होगा? अनंत को परमेय संख्या होगा। 48 में क्वेश्चन दिया है, 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होता है। यहां दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शांत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अशांत, फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एंटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ 11/15 जो है, इसके जब मान को जब हम तोड़ते हैं तो क्या 3 और 5 में कटता है, जो जब 3 में कटता है तो हमारा क्या होता है? उसका मान ऊपर जो 3 जो कटने वाला है नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यहाँ अशांत हो जाएगा, है ना। 49 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बताना है निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, √36/64 दिया है, ऑप्शन नंबर बी √81, ऑप्शन नंबर सी √2.5 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है √49/9 दिया है। इसका तो वर्गमूल करता है 36/64, 36 का 6 होता है, 64 का 8 होता है, ये तो हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 होगा, ये भी हमारा परमेय संख्या होगा, और 49/9 दिया है, 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या होगा। लेकिन हमको अपरमेय संख्या चुनना है। कौन संख्या चुनना है जी? हमें अपरमेय संख्या चुनना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, रूट में दिया है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर हम लोग 50 नंबर में देखेंगे, कर है √2 एक है, यानी पूछे इसमें कौन सी संख्या है वो, ये कौन सी संख्या है √2? तो ए में कह रहा है परिमेय संख्या, ए में दिया हुआ है परिमेय संख्या, बी में दिया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सी में दिया है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, और डी में दिया है एंटी। एंटी का मतलब बताया कि आप लोगों को 9 ऑफ दी जाने, इनमें से कोई नहीं। तो रूट में जो संख्या दिया है वो हमारा कौन सा संख्या होता है जी? अपरिमेय संख्या होता है ना। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।